हेलो मेरे दोस्त। चलिए आज हम पॉलिटी का एक नया चैप्टर जो देख रहे थे, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। और राष्ट्रपति की शक्ति में हम यानी कि दो शक्ति को पढ़ चुके थे। एक कार्यकारी शक्ति को पढ़े थे और एक विधायी शक्ति को पढ़े थे। और कार्यकारी शक्ति में हम देख लिए थे कार्यकारी शक्ति में कौन कौन होता है। तो यानी कि प्रधानमंत्री होता है, उसके बाद यूपीएससी का जो एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट्स जिसको कार्यकारी के रूप में पदभार संभालना होता है वो होता है। उसके बाद हम देखे थे कि वित्त आयोग उसका मेंबर्स यानी कि होता है, महान्यायवादी होता है, नियंत्रण महालेखा परीक्षक होता है। तो ये सब जो होते हैं, ये सब सभी कौन होते हैं, ये आपको कार्यकारी अधीक्षक होते हैं। और कार्यकारी शक्ति में क्या होते हैं, हम बताए थे कि इसके तहत जो होता है राष्ट्रपति कार्य संचालन हेतु विभिन्न यानी कि पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। यानी कि जिसमें प्रधानमंत्री आ रहा था, उसके बाद जो है यूपीएससी यानी कि आ रहा था, वित्त आयोग आ रहा था, मान्यवादी आ रहा था, महानियंत्रण परीक्षक आ रहा था। ये सब टोटल चीज़ को हम समझे थे। आज विधायी शक्ति को भी हम देख लिए, विधायी शक्ति में कौन कौन आता है। विधायी शक्ति में इसके तहत हम बताए थे कि राष्ट्रपति नियम कानून बनाने से संबंधित शक्तियों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और ये संसद के 17वां तथा 17 आहुति करते हैं। ये संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। जब तक कि राष्ट्रपति हस्ताक्षर न कर दे तब तक विधेयक कानून नहीं बना सकता है। इसको हम यानी कि देख चुके थे। उसके आर्टिकल 331 भी देखे थे। और इसमें जो दो एंग्लो इंडियन का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा होता था, जिसको निरस्त कर दिया गया था। उसके बाद हम अनुच्छेद 332 देखे थे। और 332 में हम देखे थे कि राज्य विधानसभा में एससी और एसटी को आरक्षण राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। ये चीज़ हम देखे थे। उसके बाद वित्तीय शक्ति हम देखे थे, फिनेंशियल पावर को हम देखे थे। और फिनेंशियल पावर में जो है राष्ट्रपति का वित्तीय पावर क्या कहता था कि इसके तहत राष्ट्रपति आपात स्थिति में 500 करोड़ रुपया तक की राशि आकस्मिक निधि में दे सकते हैं। ये चीज़ को हम समझ चुके थे। आज हम थोड़ा सा इससे हम आगे बढ़ेंगे और इसमें जो हमको पॉइंट समझते हुए जाना है उस पॉइंट को आज देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं और समझते हैं। बहुत सारे पॉइंट को अभी समझेंगे। और इसमें यानी कि वित्तीय शक्ति में हम देख लिए थे कि जो राष्ट्रपति के पास होता है वो कुछ विशेष पावर होता है। और आपात स्थिति में क्या करते हैं, राष्ट्रपति 500 करोड़ रुपये तक की राशि आकस्मिक निधि में दे सकते हैं। ये चीज़ को हम जान चुके थे। उसके बाद अगला पॉइंट इसी में हम वित्तीय शक्ति में समझते थे कि संरक्षित निधि में धन निकालने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना होता है। संचित निधि से अगर धन निकालना है इसको, प्रधानमंत्री को या वित्त आयोग को, तो इसमें क्या करना है, उससे पहले क्या करना होगा, राष्ट्रपति का परमिशन लेना होता है। उसके बाद हम देखे थे इसी में और कि केंद्र तथा राज्य के बीच में टैक्स का बंटवारा के लिए वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। तो ये चीज़ हम सारी चीज़ को समझ चुके थे। चलिए आगे हम और सारी चीज़ को समझते हैं और जानते हैं। तो ये दो शक्ति को अभी हम पढ़ चुके हैं, एक वित्तीय शक्ति और एक न्यायिक शक्ति। एक और हम समझे थे, यानी कि पहला देखे थे कार्यकारी शक्ति, दूसरा देखे थे वित्तीय शक्ति, विधायी शक्ति, और तीसरा देखे थे हम वित्तीय शक्ति। तो अभी तक में मेरा 3 पॉइंट क्लियर है। थैंक यू।